हाँ शुरू कीजिए उर्मिला बहन। हाँ। अर्ज करती है दुल्हन पकड़ कर धनी के चरण, सुन लो मेहरबान, सुन लो मेहरबान। खुद को भूली है जो रूह, उसका है बस तू ही तू, तुझ पे रूह कुर्बान, तुझ पे रूह कुर्बान। मेहर सागर धनी मैं लय हूँ आपकी, इश्क देखा आपका, जानी साहिबी आपकी। अब तो है बस ये लगन, देखो अपना मूलतन, है बका में जान, है बका में जान। अर्ज करती है दुल्हन पकड़ कर धनी के चरण, सुन लो मेहरबान, सुन लो मेहरबान। सारे अंगों से धनी आपकी सेवा करूं, आप दुल्हा मैं दुल्हन, वचन दृढ़ कर के कहूं, रबद को करके दफन, छोड़ दो झूठा सुपन, अंग लगे अंगना, अंग लगे अंगना। अर्ज करती है दुल्हन पकड़ कर धनी के चरण, सुन लो मेहरबान, सुन लो मेहरबान। कुछ तेरी अर्जी करे, कुछ पना में घर कहे, कुछ का मन चलने को है, कुछ के मन में तर्क है। खेल कैसे हो खत्म सोच कर आंखें नम, साथ हैरान, साथ हैरान। अर्ज करती है दुल्हन पकड़ कर धनी के चरण, सुन लो मेहरबान, सुन लो मेहरबान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद उर्मिला बहन। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दोई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारोए। श्री महामति कही ए मोमिनो, भया चर्चा का वखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी,
बीतक वाणी का चौथा प्रकरण चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने 40 चौपाई पढ़ ली थी। लील बाई जी का प्रसंग चल रहा है, जबकि बाल मुकुंद जी हरिदास जी को धनी देवचंद जी के स्वरूप की पहचान कराते हैं और खुद की मूर्ति उनको नहीं देने देते हरिदास जी को, और बांके बिहारी जी के वस्त्रों की सेवा लेकर धनी देवचंद जी अपने घर में आ जाते हैं, जहां वे एक बहुत ही उचित स्थान बनाकर वहां पर उन वस्त्रों की सेवा को पधराते हैं और उनके लिए खुद ही सारा काम करते हैं, अपनी पत्नी को कोई काम नहीं करने देते हैं। ऐसे में मोहल्ले के लोग लीलबाई जी को ताना मारते हैं कि आप कैसी पत्नी है कि आपके पति ही रसोई बनाते हैं, वही जल भरते हैं, वही खाना बनाते हैं, आप क्या करती हैं? तो लीलबाई आकर धनी देवचंद जी से अर्जी करती हैं। क्या कहती हैं? तब इत लीलबाई ने करी आय के अरज, सब मोको ताना मारत करो सेवा अपनी गरज। कि लीलबाई कहती है सब मुझे ताना मारते हैं, आप कुछ सेवा का भाग मुझे भी दीजिए कि मैं भी आपके मंदिर के लिए, आपके प्रियतम परमात्मा के लिए कुछ सेवा कर सकूं। तब श्री देवचंद जी ने कहा, नाही तेरो ये काम, कबहू तेरो चित्त दुखायो, जल भरते स्थाम। धनी देवचंद जी कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो मेरे आराध्य हैं, इनकी सेवा करना मेरा ही धर्म है, और अगर मैं तुम्हें कोई काम दूं भी तो तुम्हारे अंदर वो भाव नहीं होंगे जो मेरे अंदर होंगे। यदि मैंने जल भरने की सेवा दी, कोई परछाई पड़ गई और तुम जो है दोबारा जल भरने के लिए नहीं गई और तुम्हारा दिल दुख गया, तो सारी सेवा ही भंग हो जाएगी, तो मुझे ही सेवा करने दो। या और टहल करते दुखाए, मोको नहीं तो को नहीं पहचान, तब सेवा धर्म कहाँ रहो, ना होए मेरे समान। वो कह रहे कोई और काम करते समय भी यदि तुम्हारा दिल दुख गया कि अरे मुझे तो ये जबरदस्ती करना पड़ रहा है, क्योंकि तुमको वो उनके स्वरूप की पहचान नहीं है, तो तुम्हारे अंदर वो प्रेम नहीं आ सकता जो मेरे अंदर है, तो सेवा धर्म कहाँ रहेगा, तो मुझे ही मेरी सेवा करने दो, क्योंकि ये मेरे प्रियतम है, मेरे प्राणों के प्रीतम है, और मुझे इनके स्वरूप की पूरी पहचान है। देव नहीं तिस वास्ते मैं करो अपने अंग, है मेरो प्रेम सरोसो तामे होवे भंग। और फिर मैं अगर आप अपनी हिस्से की सेवा आपको दे दूंगा, तो फिर मेरा जो इस स्वरूप से प्रेम है, थोड़ा उसमें अंतर हो जाएगा। तो मैं अपने स्वरूप से प्रेम करता हूँ, जिनको मैंने पधराया है, और इनकी सेवा मैं स्वयं ही करना चाहता हूँ। सेवा करने ना दई, सब करे अपने हाथ, हमेशा चितवन करे रहे सेवा के साथ। इस प्रकार से उन्होंने लीलबाई जी को कोई भी सेवा नहीं करने दी, सारी सेवा वो स्वयं ही करते थे, और हमेशा जो खाली समय होता था सारी सेवा करने के बाद जो समय मिलता था उसमें भी उनके सामने बैठ के ही सिर्फ चितवन ही किया करते थे। यही धनी देवचंद जी की दिनचर्या थी, उनकी सेवा करना और उनकी चितवन करना, बस यही उनका काम था। इन बात एक दिन हुआ ध्यान में दर्शन, जाने हम ब्रज में गए द्वार नंद के रोशन। ऐसे ही एक दिन चितवनी कर रहे थे धनी देवचंद जी कि वो ब्रज में पहुंच जाते हैं। हुआ ध्यान में दर्शन, ध्यान में ही उनको चितवनी में ही दर्शन होता है। जाने हम ब्रज में गए द्वार नंद के रोशन, नंद बाबा के द्वार पे ब्रज में उनकी सुरता जो है, ध्यान जो है वो पहुंच जाता है, अपने आप को वहां पर कृष्ण जी को ढूंढते फिरते हैं। कहा जसोदा जी बैठी थी ऊपर माची के, देखे दूध उठावते टहल करावते। जैसे ही उनका सुरता जो पहुंची, वो वहां ब्रज में पहुंची उनके नंद बाबा के द्वार पे, तो क्या देखते हैं कि आंगन में यशोदा मैया बैठी हैं और चूल्हे पे दूध जो है गर्म हो रहा है, और वो औरों को तरह तरह के हुक्म दे रही थी कि ये कर लीजिए वो कर लीजिए। उनका ध्यान वहां पर पहुंच जाता है। कहा आप श्री देवचंद जी ठाड़े भये जब जाए, कहे आई जी आवो श्री देवचंद जी मन में महा सुख पाए। जैसे ही धनी देवचंद जी वहां जाकर खड़े होते हैं, ध्यान में एकदम साक्षात स्वरूप से जाकर वहां पे खड़े हो जाते हैं। तब जैसे ही यशोदा जी की नजर उन पे पड़ती है, वो कहती है अरे आओ देवचंद जी आओ, मन में महासुख पाए। मन में बहुत ही सुख पाती हैं धनी देवचंद जी को देखकर। ये ध्यान में सारी प्रक्रिया हो रही है, जो धनी देवचंद जी चितवन कर रहे हैं अपने घर में, लेकिन अपने ध्यान के माध्यम से वो ब्रज में पहुंच गए हैं, जहां यशोदा मैया से उनकी बात हो रही है। जसोदा जी कहे तुम अरोगो श्री देवचंद जी इत, तब पूछा श्री देवचंद जी ने श्री कृष्ण जी है कि। यशोदा मैया धनी देवचंद जी से कहती हैं आइए धनी देवचंद जी आप आकर वे हमारे साथ अरोगिए। तो धनी देवचंद जी पूछते हैं कि कृष्ण जी कहाँ है कहाँ श्री कृष्ण जी मैं करो दर्शन, कहीं गए वन में खेलने, कया है उत मेरा मन।
धनी देवचंद जी जब पूछते हैं कि कृष्ण कहाँ है, तो माता यशोदा कहती है कि वो तो वन में गए हैं। तो धनी देवचंद जी कहते हैं कि मुझे तो उन्हीं के ही दर्शन करने हैं और मेरा मन तो उन्हीं की तरफ ही लगा हुआ है। मिठाई घर में से मंगाए के दई श्री देवचंद जी के हाथ, उहाई जाए के आरोग्य दो मिल के साथ। तो जसोदा जी जो है अपने घर से मिठाई मंगवाकर धनी देवचंद जी के हाथ में देती हैं और कहती है कि जाइए, आप कृष्ण जी वन में गए हैं, वहां जाकर उनसे मिल लीजिए और वन में ही दोनों लोग आरोग लेना और साथ में ये मिठाई भी खा लेना। तहां आप श्री देवचंद जी चले तरफ जहां बन, जहां तहां बाल गोपाल खेलते, कहा श्री कृष्ण जी पूछा थे। धनी देवचंद जी जब वन की तरफ जाते हैं तो रास्ते में बहुत से बाल गोपाल बच्चे खेल रहे होते हैं। उनसे धनी देवचंद जी पूछते हैं कि कृष्ण जी कहाँ हैं। कहा, कौन श्री कृष्ण जी, तुम कहो, खेले टोले टोले लड़के, कृष्ण जी नाम बहुतन का, कहा बेटा नंद जी का जे। तब पूछते हैं कि कृष्ण जी कहाँ गए हुए हैं। वो बच्चे बालक ग्वाल ग्वाल पूछते हैं कि आप कौन से कृष्ण की बात कर रहे हैं, यहाँ तो कृष्ण नाम बहुतों का है, आप कौन से कृष्ण की बात कर रहे हैं। ब्रज ऐसा था जहां हर दूसरे से तीसरे बच्चे का नाम कृष्ण था। तो पूछ रहे हैं कि आप किसका नाम कृष्ण पूछ रहे हैं, कौन से, यहाँ तो बहुत से कृष्ण है। उन्होंने कहा जो नंद जी के बेपुत्र है उन कृष्ण का मैं पता पूछ रहा हूँ। नंद के बेटे कृष्ण जी यहाँ बहुत रहे, तुम किन को कहे, तो कहा जसोदा बेटा है। उन्होंने कहा नंद के बेटे तो यहाँ पे बहुत है, नंद नाम के भी पिता बहुत थे वहां पे। तो वो कह रहे हैं नंद नाम के बेटे, कृष्ण नाम के बेटे तो बहुत से रहते हैं। तब धनी देवचंद जी उनसे कहते हैं कि जिनकी माता का नाम यशोदा है, यशोदा सिर्फ अकेली थी, वो नहीं थी कोई और की उनकी पहचान ना। तो कृष्ण जी वास्तव में जो है पहचाने जाते हैं ब्रज की लीला में अधिकतर यशोदा के पुत्र श्री कृष्ण के रूप में, क्योंकि यशोदा का उनसे जो प्रेम संबंध था वो अनोखा था। पूरी सृष्टि ने उनके प्रेम को देखा है, जिसमें हम सीरियल्स में भी देखते हैं कि कैसे यशोदा मैया का दिल सिर्फ कृष्ण के साथ ही लगा हुआ होता है। वो उनको पुत्री मानती है, परमात्मा नहीं मान पाती है। उनकी सारी अटखेलियां, उनका सारा लाड प्यार यदि हम देखें तो वो एक पुत्र के तरह ही है। उनको पता भी लग जाता है कि वो परमात्मा के स्वरूप है, लेकिन वो उनको परमात्मा नहीं मान पाती, वो उनको अपने लाडले पुत्र के रूप में ही देखती है। बुलाए लिए देवचंद्र जी बैठाए अपने पास, बातें लगे करने, मुख मीठे प्रेम लिए खास। वहां पे श्री कृष्ण जी मिल जाते हैं, धनी देवचंद जी को अपने पास बुलाकर बिठा लेते हैं और मुख से मीठे प्रेम भरे वचनों में उनसे बातें करने लग जाते हैं। इन समय इत घुंघरी पकाई भोजन मोह, छेड़े दो छटके ले रुमाल, पानी निकालने तिन मोह। उसी समय जो ग्वाल वाल होते हैं भोजन करने के लिए, उन्होंने आज गेहूं उबाला होता है, जिसको घुंघरी कहते हैं। गेहूं को उबालकर उसमें चीनी मिलाकर खाइए तो एक स्वादिष्ट मीठा व्यंजन बनता है। उसको कभी दूध के साथ भी बनाते हैं और कभी गुड़ के साथ और कभी चीनी के साथ, ये अपनी मर्जी पे होती है। यहाँ पर उसको जब उबाल कर छाना जाता है तो दोनों तरफ किसी पतले महीन कपड़े में उसको छानकर उसके पानी को निकालकर फिर उसमें चीनी या दूध मिलाया जाता है। तो वहां पे ग्वाल ग्वाल जो है वो घुंघरी पकाए हुए थे और एक लंबे से रुमाल में उसकी घुंघरी के दोनों सिरों को पकड़कर वो जो है उसका जल निकाल रहे थे। श्री देवचंद जी मिठाई जो लाए थे नंद घर से, तिनको ले आगे धरी दई लड़कों को बांटने। धनी देवचंद जी भी जो यशोदा मैया ने मिठाई दी थी वो उनको दे देते हैं, कृष्ण जी वो लड़कों को मिठाई दे देते हैं। कया श्री कृष्ण जी ए बाट दो, देवो हमको दो बाटे के, दिए उन लड़कों इन्हें दोए भाग जो इनके। श्री कृष्ण जी उस मिठाई को देते हैं कि आप घुंघरी और इस मिठाई का प्रसाद जब सबको बांटे तो हमें दो हिस्से में बांट कर देना, क्योंकि आज धनी देवचंद जी भी आए हुए हैं। तो ऐसा ही लड़के करते हैं, उनको हमेशा जितना भी खाने के लिए भोजन देते हैं वो दो भाग में देते हैं। और सामा सबके हिस्से दिए दोए, श्री देवचंद जी आप अरोगे फिर ध्यान से चौके सोए। इस तरह से उनको भोजन करने के लिए दो हिस्से दिए जाते हैं, एक धनी देवचंद जी का, एक श्री कृष्ण जी का। हर चीज के दो हिस्से कर देते हैं। जैसे ही देवचंद जी उसको आरोगने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं कि जमीन से उनका हाथ टकराता है और उनका ध्यान टूट जाता है। तो इस प्रकार से वो अपनी चितवनी में तीसरा दर्शन श्री कृष्ण के रूप में करके आते हैं और चितवनी के माध्यम से करते हैं। तब इनका विचार करके तहकीक किया मन में, हमारा खाबंद यही है चित बांधा इन स्वरूप से। सुंदर साथ जी दूसरी बार चौपाई आई है, जब सिपाही के रूप में पहली बार राजे दर्शन देते हैं तब पहचान नहीं पाते उनको तब भी, लेकिन
जब वो आलोप हो जाते हैं उसके बाद से उन्हीं को ही भोजन लगाते हैं। चौपाई आती है कि उन्होंने जो भोजन बनाया वो उसी स्वरूप को अर्घाया, उन्होंने भाव अपने धाम धनी का उसी स्वरूप में, उसी रूप में ले लिया, उसी रूप में ले लिया। राज्य का ध्यान उस रूप के माध्यम से करके वो उनको ही अर्घाने लगे। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, अब यहाँ पर दूसरी बार आए, तब इनका विचार करके तहकीक किया मन में, हमारा खाबिंद यही है, चित बांधा इन स्वरूप से। तब दूसरी बार अब यहाँ पर सिपाही वाला स्वरूप छूट गया। जब इस स्वरूप के दर्शन हुए तो उनको मन में लगा कि यही मेरे खाबिंद हैं और इनके साथ ही अपना दिल बांध लेते हैं। अरुगाने लगे इनको दिल में कर विश्वास, दिल में यही उपजी ब्रज लीला की रही आस। इसी स्वरूप को अब भोग लगाकर अर्घाने लगे। सिपाही वाला स्वरूप अपने आप छूट गया, छोड़ना नहीं पड़ा उनको। जब दूसरा स्वरूप उनके ध्यान में आ गया तो उन्होंने अपना चित उससे बांध लिया और पहले वाले से उनका चित अपने आप ही अलग हो गया। विश्वास के साथ इन्हीं को ही अर्गाने लगे और दिल में ब्रज लीला की ही आस उनके मन में रहने लगी कि अब मुझे ब्रज लीला के दर्शन करने हैं। कोई एक दिन इन भांति सो हुआ है गुजरान, इन भांत कई विध की कहाँ लो कहूं पहचान। इस प्रकार से यहाँ पर उनका गुजरान होने लगा, वो ब्रज लीला का ही चितवन करने लगे, ब्रज के स्वरूप का ही चितवन करने लगे और इस प्रकार से उनकी सेवा पूजा में लगे रहने लगे। महामती कहे ए साथ जी, ए इत के कहे बयान, श्री देवचंद जी के स्वरूप की नेक कहूं पहचान। इस प्रकार से लालदास जी, जिनको महामती जी की उपमा दी गई है, वो हमें कह रहे हैं, ये हमने आपको यहाँ के बयान बताए हैं, जो धनीदेव चंद जी के साथ, धनीदेव चंद जी के स्वरूप की जो पहचान हरिदास जी ने करी और फिर धनीदेव चंद जी उन बागा वस्त्रों को लाकर उनके साथ उन्होंने अपना चित बांध लिया और उन्हीं की सेवा अर्चना करने लग गए। तो यहाँ पर ये चौथा प्रकरण पूरा होता है सुंदर साथ जी, और अभी पांचवें प्रकरण पे चलते हैं। अब यहाँ से आए बीच हलार देश, तहा नौतनपुरी मिने बहुत जमा भय खेस। अब यहाँ सर इनके माता पिता सहित धनीदेव चंद जी जो है हलार देश यानी कि नौतनपुरी आ जाते हैं और यहाँ आकर ये सब लोग रहने लगते हैं। यहाँ इनके बहुत से पहले के भी रिश्तेदार रहते थे, तो अब भोजनगर छोड़कर जो है नौतनपुरी में आ जाते हैं। नौतनपुरी जिसको हलार देश भी कहते हैं। इत माँ बाप आए रहे, उत वल्लभी मारग रहे जोर, दिन सेती रवद रहे वे करने लगे शोर। अब यहाँ पर जहां पर नौतनपुरी में आ गए धनी देवचंद जी अपने परिवार सहित यहाँ पे रहने लग गए, माता पिता भी थी, साथ में पत्नी भी थी और यहाँ पे रहने लगते हैं। तो यहाँ पर राधा वल्लभी मार्ग वालों का बहुत ही जोर था, यानी कि उनका बहुत चलन था। उनके साथ हमेशा धनी देवचंद जी का रब्द रहता था, कुछ ना कुछ बात पे वाद विवाद हो जाया करता था। वे करने लगे शोर, वो हमेशा धनी देवचंद जी की कहनी करनी रहनी पे हमेशा कोई ना कोई उंगली उठाया करते थे। अब यहाँ पर क्या होता है, श्याम जी के देवल में कथा कहे कांजी भट्ट, निष्ठा से सुनने लगे हुए बल्लभियों में खटपट। श्याम जी के मंदिर में, श्री कृष्ण जी का यहाँ पे भी मंदिर था, जहां पर कांजी भट्ट जो है, जो वहां के पुजारी थे, वो उनकी यहाँ पर कथा किया करते थे, भागवत की कथा। तो धनी देवचंद जी यहाँ पर निष्ठा पूर्वक जो है ये भागवत की कथा सुनने लगते हैं और वहां के बहुत बड़े बलवाचारी मत के बहुत बड़े सेठ और पैसे वाले अमीर लोग भी वो कथा सुनने के लिए आते हैं, लेकिन उनके साथ इनकी हमेशा खटपट बनी रहती है। उसका ही प्रसंग अब लालदास जी यहाँ पर बताने जा रहे हैं। जलपान को तब करें जब आहार देवे आत्म, तब आहार आकार को देवे ना करे कम। धनी देवचंद जी ने ये प्रण ले लिया था कि वो जब तक आत्म का आहार नहीं करते थे तब तक वो अपने शरीर को भोजन नहीं देते थे। वो पहले आत्मिक आहार लेते थे फिर भोजन करते थे। तो ऐसा उनका प्रण था। इस प्रण से वो कभी भी इधर उधर नहीं होते थे, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन वो जब तक कथा नहीं सुनते थे वो जो है भोजन नहीं करते थे। जो कभी एक दो श्लोक आगे बाचे हुए दिन, सो फिर पुस्तक मंगाए के वे ही सुने वचन। अब कांजी भट्ट अगर कोई भी उनके आने से पहले, मान लीजिए वो 5 मिनट देर से आए, तो कोई भी अगर एक श्लोक पहले पढ़ जाते थे तो धनी देवचंद जी जब पूरी कथा खत्म हो जाती थी तो उनके घर जाके उनसे फिर से वो श्लोक दोबारा से सुनते थे और समझते थे। ऐसा जान के वह भट्ट जो तोलो ना खोले के पुस्तक, जो लो श्री देवचंद जी ना आवे और बात ना करें मुझ तक।
तो कांजी भट्ट जो क्या करते थे कि उनके आने का हमेशा इंतजार करते थे। वो कहते थे बाद में तो फिर इनको चौपैया सुनानी ही है, तो बेहतर है कि ये सामने आ जाए, इनके सामने ही शुरू करें। तो वो तब तक उस कथा शुरू नहीं करते थे जब तक धनीश्वर देवचंद जी नहीं आ जाते थे। रहे श्रोता शहर के चौधरी और बड़े साहूकार, सो मार्ग वल्लभी मिले वो एक खटपट हमेशा व्यवहार। और जो शहर के बड़े बड़े चौधरी और साहूकार थे वो भी कथा सुनने आते थे, लेकिन उनको बड़ा बुरा लगता था कि हम तो आके बैठ गए, अब कथा शुरू नहीं होगी जब तक धनी देवचंद जी नहीं आएंगे, कांजी भट्ट तो कथा ही नहीं शुरू करेंगे। तो उनके मन में हमेशा खटपट बनी रहती थी, एक ईर्ष्या देश बना रहता था कि धनी देवचंद जी के लिए कि भैया इनके बिना तो कथा ही नहीं शुरू हो पाएगी। एक दिवस भट्ट को पूछिया, तुम्हारा क्या इनसे रोजगार, जब लगे नहीं आवत तो लो करो नहीं उच्चार। तो एक दिन भट्ट जी से पूछ ही लेते हैं कि भैया क्या आपको खजाना वो देते हैं जो उनके आने पे ही कथा शुरू होती है, हम लोग आके बैठे रहते हैं, हमारा कोई महत्व भी नहीं है, आप कथा ही शुरू नहीं करते जब तक वो ना आ जाए, तो क्या आपको दान दक्षिणा वो देते हैं। तब कया कांजी भट्ट ने, मुझे ना कहूं कि आस, मैं आगे वाचत श्याम जी के सुने श्री देवचंद जी खास। कांजी भट्ट कहते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं, किसी वो ना मुझे कुछ देते हैं और ना ही मेरे मन में किसी से कुछ लेने की आशा है। मैं तो अपनी आत्म कल्याण के लिए श्याम जी की कथा को बांचता हूँ, सुनाता हूँ, अपने लिए सुनाता हूँ, जिसकी मर्जी होती है वो यहाँ आकर सुन लेता है। धनी देवचंद जी भी सुनते हैं बड़े ध्यान से, ये अलग बात है, लेकिन मैं किसी से कुछ भी पाने की आशा में कथा नहीं कहता। मोहे प्राप्त कहिए तो तुमसे, होए क्या इन गरीब से, पर तुम कभू मोहे पूछत आगे पीछे श्लोक कहूं मैं। तो वो कांजी भट्ट कहते हैं कि अगर मुझे कभी कुछ पाने की आशा होगी भी, तो आप इतने बड़े बड़े अमीर और साहूकार चौधरी हैं, तो मुझे तो आपसे कुछ मिलेगा, वो तो बहुत गरीब परिवार के, उन गरीब से मुझे क्या मिल सकता है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि मैं उनके आने का इंतजार क्यों करता हूँ, क्योंकि यदि उनके आने से पहले कोई भी श्लोक शुरू हो जाए तो बाद में वो घर जाके मुझसे वो श्लोक समझते हैं। कभी आप लोगों ने ऐसा किया क्या कि कोई श्लोक निकल गया, आप कथा में देरी से आए, आपसे कोई श्लोक निकल गया, तो फिर आपने उसको समझना चाहा, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। मैं सिर्फ इसलिए उनका इंतजार करता हूँ क्योंकि वो शुरुआत से ही हर श्लोक को बड़े ध्यान से सुनते हैं, और नहीं सुन पाते हैं तो दोबारा से सुनते हैं, इसलिए मैं उनका इंतजार करता हूँ। मैं एक श्लोक आगे कहूँ, कभू ए पास ना होए, तो घर जाए फिर पूछत पुस्तक छुड़ावत सोए। यदि मैं एक भी श्लोक पहले बाँच जाता हूँ तो ये मेरे घर पहुंच जाते हैं और उस श्लोक को दोबारा से मुझसे समझते हैं। इस वास्ते इन आय से मैं करत उच्चार, मैं कहूं कि आस ना करो मेरे चाहिए नकार व्यवहार। कांजी भट्ट जी कहते हैं इसीलिए सिर्फ यही कारण है कि उनके आने पे ही मैं कथा शुरू करता हूँ, कि मुझे दोबारा से फिर वो उनको बताना ना पड़े, वो यहीं पे ही सुन लें। तो मेरा तो किसी से कोई, मेरा कार्य व्यवहार तो मेरे श्याम जी चलाते हैं, मुझे किसी से कोई भी उम्मीद नहीं है। तब सभी मोंगे रहे, बोलत नाही कोई, कथा सुन घरों पीछे फिरे, रोष जो मन में हुए। इस प्रकार से सब उस समय तो चुप हो गए, कोई कुछ बोल ही नहीं पाया, क्योंकि वो कभी सुनते ही नहीं थे श्लोक के बारे में जो छूट जाए। लेकिन कथा को सुनते सुनते समय व्यतीत तो होने लगा, लेकिन उनके मन में धनी देवचंद जी के लिए रोष बढ़ता ही गया। छिद्र को ढूंढत रहे, रहे बाहिर दृष्ट अहंकार, मारक को पावे नहीं रहे रब्द को तैयार। ऐसे लोग, वो लोग हमेशा इस ताक में रहने लगे कि धनी देवचंद जी के अंदर कोई छेद, कोई कमी ढूंढे। उनकी बाहिर की दृष्टि थी और अहंकार बड़ी दृष्टि थी, क्योंकि उनको अपने धन और अपने पद प्रतिष्ठा का बहुत ही अहंकार था। अब उनको ये अच्छा ही नहीं लगता था कि उनका इतना महत्व नहीं है कथा सुनने का जितना कि धनी देवचंद जी का है, तो उनके अंदर छेद ढूंढने लगते हैं। सही मार्ग उनको समझ में नहीं आता है और हमेशा अपने इस अहंकार के कारण रब्द करने के लिए तैयार रहते हैं, मन में रोष रख के धनी देवचंद जी के लिए। और श्री देवचंद जी को प्रण रहे, ना होए द्वादशी को भागवत, तादिन आप उपवास करें, आज आहार ना पायो आता में। और धनी देवचंद जी ने तो शुरू में ही बता दिया कि उन्होंने ये प्रण ही ले लिया था कि जब तक आत्म को आहार नहीं मिलेगा तब तक वो शरीर को आहार नहीं देंगे। तो ऐसा क्या होता था कि द्वादशी को, एकादशी को वैसे तो भागवत के अनुसार एकादशी को व्रत रखा जाता है और द्वादशी को भंडारा होता है, लेकिन धनी उस दिन लेकिन चर्चा नहीं होती है। तो धनी देवचंद जी इससे उल्टा करते थे, एकादशी को खूब चर्चा होती थी, सारी दुनिया उस दिन व्रत रखती थी और धनी देवचंद जी उस दिन भोजन कर लेते थे। द्वादशी को जिस दिन भंडारा होता था उस दिन चर्चा नहीं होती थी, इसलिए धनी देवचंद जी जो है उस दिन जो है व्रत रख लिया करते थे। तो ऐसा वो करते थे क्योंकि उस दिन उनकी आत्म को आहार नहीं मिल पाता था। ए तो भांडा आहार का, क्यों कर देऊं आकार, श्री भागवत सुने निष्ठावंत रहे यही को विचार।
धनी देवचंद जी मानते थे कि ये जो शरीर है ये तो एक मिट जाने वाला बर्तन है, जिसमें जितना भी भोजन डालो इसकी कमी पूरी नहीं होगी। लेकिन जब तक आत्मा को आहार ना मिले, इस मिटने वाले तन को भी आहार क्यों देना है? इस निष्ठाबंध के साथ, इसी निष्ठा के साथ वो भागवत को सुना करते थे और इसी तरह का विचार उनके मन में चलता था। ये बात उन लोगों ने सुनी अपने कान, ए आहार एकादशी को करे 12 उपवास रहे जान। उन राधा बल्लभी मार्ग के जो बड़े-बड़े चौधरी और साहूकार थे, उनको ये बात पता लग जाती है कि धनी देवचंद जी जो है द्वादशी को व्रत रखते हैं और एकादशी को भोजन करते हैं। तो उनको उनको ये पहला छेद उनका मिल जाता है कि अब तो इस पे उनसे बात की जा सकती है। ये निंदा लेके करने लगे विचार, अब दाव हमारा आया एक कैसा धर्म व्यवहार। इस बात की आपस में निंदा विचार विमर्श करके निंदा करने लग जाते हैं कि भैया भागवत में जो बताया ये तो उससे उल्टा कर रहे हैं, ये कैसा धर्म पालन कर रहे हैं। आए सभा में मिलके पूछी कांजी भट्ट से, ऐसा उपदेश तुम दिया जो प्रसाद ले एकादशी में। आकर कांजी भट्ट से पूछते हैं कि भैया रोज कथा आप उनको सुनाते हैं भागवत की, क्या आपने उनको ये ज्ञान दिया है कि एकादशी को तो खूब भोजन कर लो और द्वादशी को आप जो है व्रत रख लो, तो ऐसा उपदेश क्या आपने उनको दिया है? तब कांजी भट्ट क्या बोलते हैं, करे 12 को उपवास, ये कौन शास्त्रों बताई, यो श्री देवचंद जी करत है, सो हम सो कहो समझाई। एक तो वो एकादशी को भोजन कर लेते हैं और 12वीं को वो जो है वो उपवास कर लेते हैं, ये कौन से शास्त्र में बताया गया है, हमें भी बताइए या फिर धनी देवचंद जी से पूछिए। तब कानजी भट्ट ने इन बात दिया उत्तर, जो वे करे सो समझ के फिर पूछ के देऊं खबर। कानजी भट्ट कहते हैं कि मुझे तो इसका कारण नहीं मालूम है, ना ही मैंने उनको इस तरह से समझाया है, लेकिन मुझे ऐसा विश्वास है कि कानजी की धनी देवचंद जी जो कुछ भी करते हैं वो गहरी सोच और समझ के साथ करते हैं। उनको आने दीजिए, उन्हीं से ही पूछ लेंगे कि भाई वो ऐसा क्यों करते हैं। यो करते श्री देवचंद जी आए विराजे सभा में, कानजी भट्ट ने पूछा यो श्री देवचंद जी से। ऐसा बातें कर ही रहे थे कि धनी देवचंद जी ऊपर से सभा में आ जाते हैं। अब कानजी भट्ट उनसे धनी देवचंद जी से पूछते हैं, कहते हैं कि करत 12 को उपवास एकादशी को करत आहार, मैं तो यह मानी नहीं श्री देवचंद जी करन हार। कांची भट्ट पूछते हैं कि क्या आप ऐसा करते हैं कि 12 को उपवास कर लेते हैं, एकादशी को आहार कर लेते हैं। मैंने ये सब लोग कह रहे हैं कि आप ऐसा ही करते हैं, मैंने इनकी बात नहीं मानी। मुझे लगता है कि आप तो भागवत को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, आप ऐसा उल्टा व्यवहार नहीं कर सकते हैं। तब श्री देवचंद जी उत्तर दियो, यही बात हम करत। तब सबों ने कहा अर्थ कहो हम समझत नाई। धनी देवचंद जी ने उत्तर दिया कांजी भट्ट को कि हम ऐसा ही करते हैं, हम एकादशी को भोजन करते हैं और द्वादशी को व्रत कर लेते हैं। तब सब कहते कि भैया आप अर्थ बताइए, आप ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा तो भागवत में नहीं लिखा है, आप क्यों ऐसा करते हैं, अपनी समझ की हमें बात तो बताइए। पर इतना हम समझते हैं, जो श्री भागवत दरखत ताकि एक डारी कोई विरला पहुंचत। ऊपर से उनके ऊपर ताना मारते हुए कहते हैं कि भैया आप ऐसा उल्टा व्यवहार भागवत सुन के कैसे करते हैं। हमें तो ये पता है कि अगर भागवत एक वृक्ष है तो उसकी डाली को भी कोई विरला पहुंचता है, कोई विरला उसकी डाली को समझ पाता है। कहने का मतलब ये है कि भागवत को एक वृक्ष की उपमा दी और उसके अंदर जो प्रकरण है उनको एक एक डाली करके कहा कि भैया कोई 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 ऐसा विरला होता है जो भागवत की किसी एक डाली तक पहुंचता है। पर तुम पात पात की रग में है दरखत विस्तार, तहां तुम सब में फिरवले ऐसा औरन को नहीं विचार। और हमें तो ऐसा ही पता लगता है, आप जितने ध्यान से भागवत सुनते हैं कि आपके बिना भट्ट जी तो एक श्लोक तक नहीं पढ़ते, इतने ध्यान से आप सुन रहे हैं और इतने वर्षों से सुन रहे हैं, तो हमको तो यही पता है कि आप तो इस वृक्ष भागवत रूपी वृक्ष की एक एक पत्ते और उसकी एक एक रग के अंदर घुसे हुए हैं। इतने ध्यान से आप इनके ज्ञान को समझते हैं, फिर ऐसे इतनी महीनताई से इसके ज्ञान को समझने के बावजूद भी आप उल्टा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। जितनी पहुंच इसके ज्ञान में आपकी है किसी और की भी नहीं है, हमें तो ऐसा ही लगता है। ये सब उनकी तारीफ में नहीं कह रहे हैं, ये उनके ऊपर कमेंट ताना मारते हुए कह रहे हैं कि हमें तो लगता है कि आप तो भागवत रूपी वृक्ष के पत्ते पत्ते में और उसके एक एक रेशे में घुसे हुए हैं, इतना ज्ञान तो किसी को भी नहीं है। कया ए तो तुम कह तो शास्त्रों के वचन ताको साच जान के लेते समझाए मन। तब हमें तो लगता है कि शास्त्रों के वचनों से सच्ची बात लेकर तुम उसी से ही अपने ज्ञान को समझते हो, पर हमें तो ये बात समझ में नहीं आई कि आप ऐसा उल्टा व्यवहार क्यों कर रहे हो। तब श्री देवचंद जी ने कही, हम लिया ऐसा पन है भागवत, है भागवत आहार आतम को जो लो सुनने ना पावे हम मन।
तब धनीदेव चंद जी उत्तर देते हैं कि मैंने तो ऐसा प्रण लिया है, मैंने तो एक ऐसा नियम लिया है कि भागवत जो है वो आत्म का आहार है। जब तक आत्म का आहार नहीं, जब तक मैं भागवत को अपने कानों से नहीं सुन लेता, आत्म का आहार अपनी आत्म को नहीं दे देता, सो भागवत द्वादशी को तुम नाही बाचत, मैं तब आकार को आहार ना देवत। जब तक मैं अपनी आत्म को आहार नहीं दे देता, तब तक मैं अपने इस शरीर को आहार नहीं देता। और द्वादशी के दिन आप भागवत मांझते ही नहीं है कांजी भट्ट। और मैं तब आकार को आहार ना देवत, इसलिए जब तक मेरी आत्म को आहार नहीं मिलता द्वादशी को, तो मैं उस दिन अपने शरीर को भी आहार नहीं देता। और एकादशी को लेत प्रसाद ताको भेद इतना जानत, कोट एकादशी एक सीत के तुलना आवत। और एकादशी को एक तो आप खूब चर्चा करते हैं, और उस दिन मैं इसलिए प्रसाद ले लेता हूँ क्योंकि आपने चर्चा की होती है, मेरी आत्म को आहार मिल जाता है, तो मैं उस दिन भोजन कर लेता हूँ। लेकिन मैंने ये भी, देवचंद जी कहते हैं कि यदि करोड़ों एकादशी के व्रत को रख भी लिया जाए, तो भी वो पारब्रह्म की लीला के रस के समान नहीं आ सकते। तो कह रहे कोट एकादशी एक सीत के तुल्यनावत। श्री कृष्ण की लीला, जो पारब्रह्म की लीला है, उसका ध्यान करने पे जो रस प्राप्त होता है, जो आनंद प्राप्त होता है, वो करोड़ों एकादशी के व्रत रखने पर भी नहीं प्राप्त होता है। श्री पारब्रह्म लीला रस का ये जो ग्रंथ श्री भागवत, तिनको सुन के स्वर्ग का ये सब साधन करत। हैरानी की बात यह है कि एकादशी का व्रत करने पे तो स्वर्ग प्राप्त होता है, और पारब्रह्म की लीला का स्मरण करके जो है उनके आनंद में पहुंचा जाता है और मुक्ति प्राप्त की जाती है। तो मुझे तो हैरानी होती है कि भागवत ग्रंथ को ध्यान से सुनने के बावजूद भी लोग एकादशी का व्रत करके स्वर्ग पे जाने का साधन करते हैं, जबकि उनको जिस पारब्रह्म की लीला का उसमें वर्णन है, उनको उसके उस पारब्रह्म के अखंड स्वरूप में जाना चाहिए, उनकी लीला का आनंद के रस को लेकर। तो यहाँ पर वो दोनों का भेद बताते हैं कि श्री पार ब्रह्म लीला रस का ये जो ग्रंथ श्री भागवत, तिनको सुन के स्वर्ग का ये सब साधन करा। आप सब एकादशी का व्रत रख के स्वर्ग की प्राप्ति के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं। तब कांजी भट्टे का देव इनका उत्तर, जवाब ना आया काऊ को धन धन कया ही होकर। अब कांजी भट्ट जो कथा पाचन थे, वो भी आज तक ये नहीं इस भेद को खोल पाए जिसको धनीदेव चंद जी ने अपने दिल में धारण किया था, और उन्होंने सबको बताया। अब कांजी भट्ट जी जो उनके लिए इतने बेचैन रहते थे कि धनीदेव चंद जी आए तो ही कथा सुने, जब दूसरों ने उनको इस तरह की बातें कही, अब कांजी भट्ट की तरफ पलड़ा भारी हो गया, और कहते हैं कांजी भट्ट ने कहा, लो भाई दो इनका जवाब, इन्होंने तो इतनी गहरी बात आपको समझाई, आपको हम लोगों को ही समझ में नहीं आई अभी तक, दो इनका उत्तर। जवाब ना आया काऊ को धन धन कया ही होकर। किसी को भी कोई जवाब समझ में नहीं आया, और सब लोग धनीदेव चंद जी की महिमा करते हैं कि ये बिल्कुल सत्य है कि वो भागवत ग्रंथ के वृक्ष रूपी भागवत रूपी वृक्ष के पत्ते पत्ते की एक एक रग में धनीदेव चंद जी समाये हुए हैं। उनको इतना गहरा ज्ञान है जिसको कोई और नहीं समझ पाता है। इन बात चर्चा मिने रहते एक रस, नीर नैनो झरत है जो वाणी सुने सरस। जैसे ही चर्चा सुनते थे धनीदेव चंद जी, उनका जो है आत्म जुड़ जाती थी ब्रज के साथ, नैनों से उनके आंसू बहते थे, वो पारब्रह्म की लीला का रसपान करते थे, और खुद में ही चितवन के माध्यम से वो वहां पहुंच जाते थे, और उनकी आंखों से नैनों से जो है वो नीर बहता था। सुंदर वाणी जो वो भट्ट जी से सुना करते थे, उसी में अपना चित उन्होंने लगाया हुआ था। यो 14 वर्ष निष्ठावन वचन ग्रहे संसार, या उपरांत कृपा भई ताको कहूं विचार। इस प्रकार से 14 वर्ष तक निष्ठावन पूरे नियमों के साथ, कभी भी उन्होंने नियम नहीं तोड़ा, और इन नियमों के साथ जो है वो भागवत कथा का श्रवण करते रहे। या उपरांत कृपा भई ताको कहो विचार, लालदास जी कह रहे हैं उसके बाद उनके ऊपर धनी की कैसी मेहर हुई कि उन्होंने धनी ने साक्षात उनको दर्शन दिया। पहला दर्शन सिपाही के रूप में, दूसरा दर्शन ब्रज में श्री कृष्ण के रूप में, और अब तीसरा दर्शन धनीदेव चंद जी को होगा, जिसमें राज्य स्वयं आवेश रूप से उनके सामने आएंगे। यही श्याम जी के मंदिर में कांजी भट्ट जहाँ कथा वाचते हैं। तो लालदास जी कह रहे हैं इसके बाद 14 वर्ष तक उनकी परीक्षा ली गई, और यहाँ तक उनकी उम्र जो है वो 40 वर्ष की हो जाएगी। 14 वर्ष तक जिसमें भागवत का समय उन्होंने दिया भागवत सुनने में, उसके बाद उनके ऊपर कैसे मेहर हुई ताकू कहूं विचार, लालदास जी कहते हैं। अब अगले प्रकरण में हम आपको उसके बारे में बताने जा रहे हैं। श्री महामती कहे ए साथ जी, ए नौतनपुरी की हकीकत, और भी आगे की कहूं भई जो भी तके।
महामती श्री लालदास जी के रूप में महामती जी कह रहे हैं, सुंदर साथ जी, ये नौतनपुरी की हकीकत हलार देश की मैंने आपको बताई है। और भी आगे की कहूँ, अब इसमें आगे और भी बीतक बाकी है जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ। भाई जो बीतक की जो और लीला बीतक होती है वो मैं आपको अब आगे कह रहा हूँ। तो प्रकरण 5 यहाँ पे पूरा होता है सुंदर साथ जी, और चौपाई जो है वो 288 है। यहीं पर ही समय समाप्त हो रहा है, तो चौपाई को दोहराते हैं। श्री महामती कहे ए साथ जी, ए नौतनपुरी की हकीकत, और भी आगे की कहूँ, भई जो बीतक एत, भई जो बीतक एत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। समय यहाँ पर खत्म ही हो रहा है।